ओके सो मुझे एक बात बताओ कि एट टाइम्स यू हैव अ क्लियर गोल, यू हैव अ क्लियर पैशन, यू हैव अ क्लियर डायरेक्शन, नीयत भी ठीक है, उसमें फतूर नहीं है, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, बट स्टिल आप पेपर पास नहीं कर पाते, स्टिल यू डोंट अचीव व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। कभी ऐसा फील होता है आपको कि यार मेरी नीयत ठीक थी, आई डिड माई बेस्ट, आई पुट माई 100% एफर्ट, पैशन भी ठीक था, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बी ऑन द ट्रैक, but still I'm not able to figure out that why I'm not producing the performance that I was supposed to produce. It happens, and happens most of the time. Why so? Self-doubt. Sorry? Self-doubt. Self-doubt. Okay, self-doubt. सेल्फ डाउट नहीं, वो तो फिर एक ठीक है, एरोगेंस टाइप नहीं होती बंदे की खुद की कि आप अपनी चीज़ को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते आप। नहीं आप बड़ा हम्बली, आप नीयत साफ है आपकी, आप हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, आप फुल टाइम भी दे रहे हैं पढ़ाई को स्पेसिफिकली, आप घर से दूर भी हैं, you are trying your level best to do what you are supposed to do here, but still you know that sometimes result doesn't come out the way you expected. Why so? डायरेक्शन की टेक्निक गलत हो सकती है. Okay, one could be the good solution, a good answer. कि टेक्निक गलत हो सकती है. और जी यस, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम सेइंग दैट एवरीथिंग सीम्स ओके. आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आप पूरी तैयारी भी कर रहे हो, आप डेडिकेटेड भी हो, आप पैशनेट भी हो, सीम्स एवरीथिंग परफेक्ट, बट स्टिल रिजल्ट इज नॉट परफेक्ट. हाँ, हर चीज का एक टाइम होता है, जब इंशाल्लाह वो टाइम आएगा अल्लाह पाक करम करेंगे हो जाएगा. हाँ, तो मतलब हम एज अ नेशन, हम जो रिजल्ट है वो अपनी मेहनत की बजाय हम किस्मत पे छोड़ना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक की या उस पे छोड़ना, मतलब हम खुद एफर्ट नहीं करना चाह रहे. आप जो मैं कह रहा हूँ कि आप एफर्ट भी कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, आप पैशनेट हो, मोटिवेटेड हो, गोल भी सामने, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, बट रिजल्ट, our productivity performance doesn't relate the harmony with your hard work. जो आपने हार्ड वर्क की है, जो आपकी नीयत है, जो आपका पैशन है, जो आपकी एनर्जी है, उससे रेजोनेट नहीं कर रहा आपकी रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस. सो व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड इट? अच्छा ठीक है जी. सो बेसिकली व्हाट यू डू, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट. हम कोई भी काम करने के लिए, इफ यू टॉक अबाउट योर स्टडीज, तो आपने मैट्रिक किया, देन यू डिड एफएससी, देन यू केम टू सीए. द वे you completed your matriculation, in the same pattern did you complete your FSC? You learned in matriculation, but what happened in FSC? Did you go on the same pace in FSC? Or did you change the pattern of study, you can say? Acha, the way you studied in FSC, in the same way did you pass the next level, AFC or PRC? You change according to the situation. And the same happened with the CAF. Now, as you didn't perform in PRC in first attempt, you pass all the papers. Can you go in the same study in CAF? Even every course in CAF required a different mindset. Every course. But what you do the mistake, here comes the tricky point. Okay, what is the underlying issue that some of you still not able to pass the paper? Did your best, some of you. What's the reason behind? Because you learn, learning means you develop a fixed pattern. अच्छा ऐसे पेपर पास होते हैं. But the next paper you are going to go through got absolutely a different approach. हमारा मसला ये है कि हम
पिछली सदी के लोग हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, हमारे जो बड़े हैं वो हम मेजोरिटी पूरा आधा मेजोरिटी पाकिस्तान पिछली सदी में जी रहा है। जो 70s में पैदा हुए, जो 80s में पैदा हुए, 90, वो अभी तक पाकिस्तान ऐसे ही चलाना चाह रहे हैं जैसे उन्होंने 1980s में सीखा था। उसी लर्निंग पैटर्न पे 2023 में जीना चाहते हैं। Are you getting my point? Yes. Okay. So you are living in 2023. तो आपने जो 2015 में सीखा था, can you apply the same strategy in 2023? So what you have to do basically, what you have to do, क्योंकि लर्निंग आपको रखती है कंफर्ट जोन में। लर्निंग से आप निकला, क्योंकि लर्निंग जब आप लर्निंग कर लेते हैं तो वो एक ख़ास पैटर्न माइंड में डेवलप हो जाता है और उसको चेंज नहीं करना चाहते। यू फील कंफर्टेबल टू बी इन दैट पर्टिकुलर वे। गॉट माई पॉइंट? ओके, दिस लर्निंग very interesting. What you do, जी नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? Okay, it's okay, it's okay, let me change. It's okay, yes. Okay, so ये देखें जी, तो this is the point nobody tells you. Most of the people don't tell you, I must say. Okay, वो आपको नई चीज़ें तो बता देंगे, वो आपको ये तो सिखा देंगे पेपर कैसे आपने कर, बट दे विल नॉट लेट यू नो कि जब तक आप पुराने माइंड सेट से नहीं निकलोगे जो 6 months पहले। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माई सेल्फ, कि मैंने अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कुछ 6 महीने पहले फ़ाइल रखी थी। आफ्टर 6 months मुझे वो फाइल ऑब्सोलीट लगती है, यूजलेस लगती है, अनप्रोडक्टिव लगती है। ओके, 2-4 साल पहले जो बुक मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट समझ के रखी थी, अब मुझे वो अनइम्पॉर्टेंट लगती है। होता है ना, आपकी हार्ड डिस्क में, सिस्टम की हार्ड डिस्क में आपने कई फाइल रखी होती हैं जो आपने मैट्रिक में रखी थी, एफएससी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, यार मैं रख लूँ। आप देखोगे तो यू विल से यार सच अ यूजलेस जंक फाइल, व्हाट इज डूइंग हियर इन माय सिस्टम। द सेम आपका इधर जो आपने बचपन से फाइल स्टोर करके रखी हुई हैं, वो बचपन की हद तक तो वो ठीक थी, बट एट वट लेवल यू आर, यू हैव टू ड्रास्टिकली डिलीट दोज फाइल्स, नॉट ओनली बट ड्रास्टिकली, क्योंकि द पेस वी आर चेंजिंग। इफ यू डोंट डिलीट योर फाइल एंड okay bring new files in your hard disk, mean your brain, you cannot reinvent or you cannot bring something new, and you cannot bring the result of your desire. Are you getting my point? What I mean to say? So the main point is unlearn. Okay, let me first unlearn करने के बाद then what we do? Relearn. So the main focus, ये मैं आपको करवा दूंगा या आपको इंस्ट्रक्टर करवा देंगे, जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपको सिखाते हैं वो आपको करवा देंगे वो। ओके, और ये भी आपको करवा देंगे, बट सॉरी टू से दिस इज नॉट माई पार्ट। ये आपने अपनी फाइल्स को खुद ही डिलीट करना है। ओके, I cannot enforce you. I just teach you. Enforce आपने खुद ही करना होता है अपनी ज़ात में. Okay. Anyway, so this is the most important part that belongs to you. और जब आपका रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप ब्लेम करते हो इनको या इनको. Okay. कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करते, यार आई हैव टू डिग डाउन माई सेल्फ के मुझे कहीं ज़रूरत तो नहीं थी चेंज होने की। ओके, टीचर ने तो सही पढ़ाया, क्योंकि कोई भी जो आपको सिखाने वाला होता है, बताने वाला होता है, वो बड़ा सिंसियर होके आपके साथ वो चीज़ डिस्कस कर रहा होता है। ये हो नहीं सकता कि वो इट्स इम्पॉसिबल, व्हाट आई फील एट दिस लेवल इट्स इम्पॉसिबल, दे आर नॉट सिंसियर विथ यू। फिर भी आप फेल कर जाते हो तो इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। प्लीज़, अगर आपने सारी क्लासेस भी ली हैं, अगर आपने उनकी पढ़ा भी आपने ठीक है, लेकिन फिर भी आप फेल कर गए,
एंड सम ऑफ यू दे से यार मैंने क्लासेस भी सारी ली थी, पढ़ा भी ठीक था, लेकिन फिर भी मैं 2 नंबरों से रह गया, कहते हो ना? ओके, देन वेयर द प्रॉब्लम लाइज? प्रॉब्लम इन योर माइंडसेट. You got a fixed mindset. You don't have a growth mindset. You don't have a change management ability. You are not a quick adaptable person. You don't have the good flexibility in your approach. Got the idea? So this is what I mean to say कि learning जो है वो एक हद तक अच्छी होती है. मैट्रिक तक वो ठीक थी, एफएससी की एफएससी तक ठीक थी, देखिए पीआरसी की पीआरसी की लेवल तक ठीक थी, कैफ की कैफ तक ठीक होगी, फिर आगे सी फैप में इंटायरली अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू गो थ्रू. एनीवेज जी, सो अब अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो ये आपको लॉन्ग रन में किस में रखता है? किस में रखता है आपको? कंफर्ट जोन में रखता है. किस में रखता है? आपको कंफर्ट जोन में रखता है, क्योंकि आपका एक सेट पैटर्न डेवलप हो जाता है माइंड में, सेट पैटर्न्स. और दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, कि जो आपके सेट पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना, उनको मॉडिफिकेशन वाली स्टेज पे लेके जाना, उन्हें एडिट करना. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ. अपनी सोच को बदलना. तुम लोग उस वक्त तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आई एम टेलिंग यू, उस वक्त तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पेपर और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कोर्स. आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक उस जो उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, उस यू कैन नेवर पास पेपर. और ये अप्रोच कौन बताएगा आपको? आपने चेंज किसके मुताबिक होना है? अपने मुताबिक होना है, कोर्स के मुताबिक होना है, सिचुएशन के मुताबिक होना है. और यहाँ पे ओवरऑल किसके मुताबिक चेंज होना है? आपने आईकैप के मुताबिक होना है. देखिए यहीं पे मैं वो कोट करूंगा, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही, कर ले जो तूने करना है, फिर भी होगा वही. मतलब तू चेंज नहीं होना चाहता, कर ले जो तू नहीं करना, फिर भी होगा वही. लेकिन अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है, मतलब ओके, तो हर जगह अप्लाई. अल्लाह पाक भी कहते हैं, आईकैप भी ऐसे ही बोलता है, आगे बॉस भी ऐसे ही बोलेगा, घर में अब्बा जी भी ऐसे ही बोलते हैं, कर ले जो तू नहीं करना है. ओके, लेकिन फिर भी होगा वही. लेकिन अगर तूने वो किया, अगर तूने चेंज किया अपने आप को मेरे मुताबिक. जब एक शेफ एक रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो क्या अपने मुताबिक बनाता है? वो जो टेस्ट को है किसके मुताबिक चेंज करता है? खाने वाले के मुताबिक चेंज करता है. कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है अपने मुताबिक बनाती है. कंज्यूमर या कस्टमर जिसने उसको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, उसके मुताबिक उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटीज़ को रखा जाता है, और उसके मुताबिक उसकी वो शेप दी जाती है, उसको डिलीवर किया जाता है. बात समझ आ रही है? ओके, सो जो रियलिटी जो है वो किसके अंदर है? किसके अंदर है? ऑल द रियलिटी अनलर्न. मतलब इसमें आपने क्या करना है? अपने आप को किस में रखना है आपने? You have to be in the uncomfort zone. कौन सा जोन है ये? अनकंफर्ट जोन. ठीक है जी, क्योंकि जब आप अपने आप को चेंज कर रहे होंगे तो यू विल रियली. दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ पता है कौन सी है? सबसे बड़ी जो पेन है, जब आपको अपने सेट पैटर्न को चेंज करना होता है. माइंड के जो सेट पैटर्न है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मुश्किल मरहला है. और एक पता है जो ईगल है उसकी एवरेज लाइफ कितनी है? एवरेज लाइफ उसकी इंसानों उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 70 years अराउंड यू कैन से. 40 years एक अल्लाह पाक के नेचुरली मैकेनिज्म आपको बता दिए कि 40 years में जो कुछ आपने लर्न किया,
दुनिया बदल जाएगी 40 ईयर्स के बाद। डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे आपने आंख खोली थी 40 ईयर्स के बाद दुनिया वैसी होगी। अगर आप 40 ईयर्स तक शायद आप सर्वाइव कर जाओ अपनी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग की बेस पे, जो भी आपके पेरेंट्स ने और आपके सिबलिंग्स में या इन्वायरमेंट जो आपको ग्रूम अप किया, जैसे भी किया उन्होंने, 40 ईयर्स शायद आप सर्वाइव। 40 ईयर्स के बाद अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो फिर ईगल का काम करो। ईगल क्या करता है 40 ईयर्स के बाद? अपनी सर वो नाखून वगैरह किसी अलोन, किसी आइसोलेशन में जाके, किसी ऊंची चट्टान में जाके कहीं बैठ जाता है, ओके, और वहाँ पे खुद डोंट चेक द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, खुद अपनी बॉडी को कैसे सर वो ऐसे उसको अपनी परों को वो करता है, स्क्रैच आउट करता है, अपनी खाल को खुद, मतलब वो अब जितना मैक्सिमम हो सकता है अपने नाखून उतार देता है, एवरीथिंग नेक करते हैं अपने आप को, अपने परों को गायब कर देता है। और जस्ट थिंक कि यार अपनी बॉडी के साथ इससे बड़ी अनजस्ट क्या हो सकता है कि आप खुद इतना जुल्म कर रहे हैं कि आपके वो जो आपकी पहचान है उड़ने की, आप उन्हीं को काट के और आप ख़त्म कर रहे हो आप। और 40 ईयर्स के बाद वो ये काम करता है और कुछ उसको हफ्ते या कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ वीक लगते हैं उसको रिकवर करने में, लेकिन 40 ईयर्स के बाद जब, लेकिन ये प्रोसेस देखो कितना तकलीफ प्रोसेस है कि अपनी बॉडी के साथ खुद इतनी वो करना, क्या बोलूँ मैं उसको, इतनी इन्फोर्सिबिलिटी करना, यू कांट इमेजिन यार कि आप खुद अपनी बॉडी से इन्फोर्स कर रहे हो। एनीवेज, सो 40 ईयर्स के बाद वो क्या करता है जी, किसी अकेली जगह पे जाके बैठ के अपनी बॉडी को वो डिस्कम्फर्ट जोन में लेकर आता है। उसके बाद जो उसके नए पर आते हैं और जो उसकी बॉडी निकलती है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होती है, और फिर उसकी वो पावर होती है कि बकरियों को उठा के ले जाता है, उसकी वो पावर होती है कि शीप्स को उठा कर, हालांकि एक परिंदा है भाई, एक परिंदा है, अपने से एट टाइम 10 kg 20 kg मतलब 20 टाइम्स मोर और 10 टाइम्स मोर एक वेट उठा के लेके जा रहा है। एंड हाउ इट बिकेम पॉसिबल, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था, दैट मेड हिम पॉसिबल टू गो फॉर दैट बर्डन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर बर्डन, तो आपकी जो मैक्सिमम जिंदगी है, आपकी जो मैक्सिमम लाइफ है, दैट इज 40 ईयर्स ऑफ योर सोच, आफ्टर ग्रूमिंग द वे यू आर ग्रूम्ड अप। उसके बाद इंटायरली आपको अपनी सोच और अपना लाइफस्टाइल, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज, एंड देन यू कैन डू वंडर्स। और फिर आप 60-70 में आप जवान होंगे और आप ऐसे काम कर रहे होंगे जैसे लाइक ए यंग पीपल।